CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम चौधरी, CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात। बेटा बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को इस लेसन के अबाउट। मैटर की डेफिनेशन थी प्रॉपर्टीज़ में, खसूसियात में वो खसूसियात जिनको हम मैयर कर सकते हों, पैमाइश कर सकते हों, उनके अबाउट आप लोगों को डीपली बताया था, डिस्कस किया था। और उनमें डेंसिटी भी उनमें आता है, लेंथ भी, मास भी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रेशर, इस तरह की जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो इस यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को कंपैरेटिवली डिस्कस किया था, उनके पॉइंट्स बनाकर। आज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर से हम स्टार्ट लेंगे, प्लाज्मा। 3 टर्म्स को आज क्लियर करना है, प्लाज्मा, डेंसिटी एंड प्रेशर। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की चौथी हालत है प्लाज्मा। सॉलिड था, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा में आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कि जब गैस मॉलिक्यूल्स के बाद ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर दिया जाए, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ग्रेटर टेम्परेचर की वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, वो जो आयनिक स्टेट बनेगी, उस आयनिक स्टेट को हम मैटर की प्लाज्मा कहेंगे। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। बेटा यहां पर एक और डिफरेंस आप लोगों को बताता चलूं। एक प्लाज्मा है हमारे पास और इसी के साथ प्लाज्मा फिजिक्स भी आता है। प्लाज्मा फिजिक्स और प्लाज्मा में फर्क है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लियर नहीं होती ये बात, अगर डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड में तो अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बेटा प्लाज्मा को कहेंगे कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जब आ जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स, फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, कि मादे की आयनिक हालत को, मादे की चौथी हालत को मुताला करना, उसकी प्रॉपर्टीज का, खसूसियात का मुताला करना प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। कि फिजिक्स का जब वर्ड ऐड हो जाएगा तो वहां पर हमने कहना है कि हमने प्लाज्मा की हालत में मादे को जब डिस्कस करना है, प्लाज्मा की स्टेट में, आयनिक स्टेट में जब हम मादे की प्रॉपर्टीज को, मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स एग्जिस्ट कहाँ कहाँ करता है? नियॉन और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। ये बल्ब वगैरह जब आपके चलते हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, इनके अंदर, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा की हालत में गैसेस जो हैं वो होती हैं, आयनिक स्टेट में होती हैं। और यूनिवर्स में नेचुरली कहाँ पर होता है बेटा प्लाज्मा? कहा जाता है कि मोस्टली जो हमारी कायनात का, यूनिवर्स का हिस्सा है वो मादे की प्लाज्मा स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, उसमें कंसिस्ट करता है प्लाज्मा स्टेट पर। यानी कि तमाम का तमाम यूनिवर्स, उसमें स्पेशली हमारे पास जितने स्टार्स हैं, सन है, उसके सूरज के अंदर जो भी मादा है वो गैसेस कौन सी हालत में होंगी? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर में होंगी, प्लाज्मा की हालत में होंगी। और आयनिक स्टेट की वजह से बेटा ये बात भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्लियर कर लीजिएगा, प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ज़्यादा हाईली
कंडक्टिंग स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है प्लाज्मा में ड्यू टू आयनिक स्टेट, ड्यू टू आयंस, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ये कंडक्टिंग फॉर्म बन जाती है, कंडक्टिंग स्टेट बन जाती है मैटर की, प्लाज्मा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टर्म आती है, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं बेटा, ये शॉर्ट्स के लिहाज से हैं, ये आपकी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सारा डीपली नहीं तैयार करना होता, इनमें से की पॉइंट्स आप लोग लिया करें और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप 3 और 4 इनके पॉइंट्स बनाकर उनको आप राइट कर देंगे तो 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सेकेंड वन टर्म है डेंसिटी, और डेंसिटी का भी आपको बता दूं, डेंसिटी है चाहे प्रेशर है, इसके अंदर भी बेटा हमने कोशिश करनी है कि 4 पॉइंट्स में इनको क्लियर करना है। सबसे पहले डेफिनेशन डिफाइन करना है, फिर सेकंड वन जो है वो फार्मूला, थर्ड वन हमारे पास यूनिट, एग्जाम्पल और वेक्टर स्केलर। 4 और 5 पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं कि कोशिश किया करें इन्हीं तरह से, इसी तरह से आपने उनको अटेम्प्टेशन करनी है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने डीपली नहीं जाना कि डिफाइन, उसका फार्मूला, फिर यूनिट ड्राइव करना है, फिर एग्जाम्पल देनी है अगर पॉसिबल हो, और उसके साथ वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने उसको क्लियर करना है। जस्ट 4 और 5 पॉइंट्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और बोर्ड मार्किंग के हवाले से 2 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैटर एग्जिस्ट करता है वही उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी दूसरे लफ्ज़ों में, हम सादा से लफ्ज़ों में कसाफत को कहते हैं, भारीपन को कहते हैं, कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे की निस्बत ज़्यादा भारी है, हैवियर है, इस वे में हम डेंसिटी कहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं बेटा कि 2 ब्लॉक्स लेते हैं हम, एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कोई ब्लॉक ले लेते हैं, और एक हम आयरन का, लोहे का ब्लॉक ले लेते हैं सेम वॉल्यूम में। अब सेम वॉल्यूम में हम उनको चेक करें, एक तरफ हमारे पास जिस तरह ये बॉट होता है, बड़ी बड़ी ख़ास तौर पर आटा जो जहाँ दाने पिसवाने जाते हैं चक्की पर, वो बॉट बड़े होते हैं, उस तरह का हम कोई बॉक्स लकड़ी का भी बनवा लें और वहाँ पर वो आयरन का भी रखा होता है। तो अगर हम उसको देखें, गौर से मुशाहिदा करें और उठाकर देखें, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि आयरन का जो बॉक्स है सेम वॉल्यूम में वो ज़्यादा भारी है, ज़्यादा वजनी है, ज़्यादा हैवियर है एज़ कंपेयर टू वुडन बॉक्स। तो फिर क्या होता है, उसमें फ़र्क क्या है यहाँ पर? तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम तो, यूनिट वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, यूनिट वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन जो मैटर है, मादा की मिकदार है, वो आयरन में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है और इसमें वुडन में कम आ रही है। तो यही डेफिनेशन है डेंसिटी की कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मैस ग्रेटर होता जाएगा वो ज़्यादा डेंस होता जाएगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह आप कंपैरेटिवली ब्रिक लेते हैं एक, और ब्रिक की तरह का ही एक फोम का बॉक्स होता है जो ये जो है ना बिल्डर्स यूज़ करते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री हजरात यूज़ करते हैं। तो उनका अगर देखें तो बॉक्स तो सेम है, लेकिन मटेरियल उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। हमारे पास जो ब्रिक है वो हैवियर है एज कंपेयर टू अदर बॉक्स। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा बेटा? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, के इकाई वॉल्यूम में, इकाई हुजम में कितना उसका मैटर एग्जिस्ट करता है, मादा की मिकदार जितनी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, के मास को हम डिवाइड कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम पर। अब मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉलर एम से, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और बेटा हमेशा से याद रखिएगा, यूनिट जो है वो फार्मूले के बाद और फार्मूले के अकॉर्डिंगली ड्राइव किया जाता है, फिर क्लियर भी हो जाता है और रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं बचती और ना ही आपको भूलता है वो। अगर आप गौर से देखें, अब डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास बना m ओवर v, m ओवर v, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? हाँ, अब यहाँ पर समझने की है, हम लोग लेते हैं एक सिंपल लेंथ, विथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, ये क्वांटिटीज इस तरह से हम लोग इनको लेते हैं। एरिया के अंदर
रकबा के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है लेंथ और विड्थ को लिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई रकबा के अंदर, एरिया के अंदर। जबकि वॉल्यूम में बेटा 3 हम क्वांटिटीज लेते हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ले लें, या हाइट ले लें, या थिकनेस ले लें, थर्ड वो उनमें से आप कोई भी शामिल कर सकते हैं कि कुछ जगहों पर थिकनेस यूज़ होती है, कुछ जगहों पर हम लोग हाइट को ले लेते हैं और कुछ जगह पर हम डेप्थ का जिक्र करते हैं, तो वो सेम है। तो आप लोग लेंथ, विड्थ और हाइट या डेप्थ आप लेंगे तो जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ मिलती हैं तो वो हुजम बनता है। जिस तरह अब ये लेंथ इस रूम की, ये विड्थ इस रूम की, या उसे लेंथ ले लें, वो बड़े वाली है, हमेशा बड़ी लेंथ होती है, और ये क्या है हमारे पास विड्थ है, और ये क्या है हाइट है। ये तीनों कंपैरेटिवली जब इंगेज होंगी तो ये पूरे इस रूम का, इस कमरे का क्या बन जाएगा, हुजम बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पर जब 3 क्वांटिटीज ली, लेंथ का यूनिट मीटर, लंबाई का यूनिट मीटर, चौड़ाई का यूनिट मीटर और ऊंचाई का यूनिट मीटर, तो 3 मरतबा मीटर आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसे कह देंगे मीटर क्यूब, मकब मीटर, उसे हम क्या कहेंगे, मीटर क्यूब। अब ये नीचे था मैथमेटिकल जो है ना वो एक्सप्रेशन के लिहाज से, जब हम इसको ऊपर ले गए तो पावर्स के साथ क्या आ गया, -3, तो हम इसको पढ़ेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी का यूनिट है हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो अब नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। वाटर की जो एग्जांपल है, वो वाटर की जो डेंसिटी है वो 100% श्योर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यानी कि जब आप डेंसिटी का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइंड डेंसिटी, बोर्ड वाले आपसे बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेंगे कि डिफाइंड डेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला, राइट इट्स यूनिट, ऐसी कोई बात नहीं होगी। वहाँ पर जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा डिफाइंड डेंसिटी, तो आप लोगों ने खुद इस तरह से तैयार होना है, खुद इस तरह से प्रिपेयर होना है कि आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन करना है, उसके बाद आप हेडिंग देंगे फार्मूला की, आपने फार्मूला लिखना है, उसके बाद आप हेडिंग देंगे यूनिट की, आपने यूनिट ड्राइव करके लिखना है। फोर्थ आप लोगों ने जो है वो हेडिंग्स देंगे आप एग्जाम्पल की, और वहाँ पर बताएंगे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी 4 स्टेप्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके 2 मार्क्स आपको बोर्ड वाले अवार्ड कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टर्म है प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, पहली तो बात प्रेशर, और एक और आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में एक वर्ड आएगा स्ट्रेस। बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन दोनों के अबाउट्स भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, और यहाँ पर प्रेशर में एक और यूनिट के हवाले से भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। ये बेटा आप लोगों को हर लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड की पॉइंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, वो उनके ऊपर लाजमी मैं फोकस करता हूं कि आप लोगों को उनका भी पता चल जाए, ताकि जब आप अटेम्प्टेशन की तरफ जाएं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। तो प्रेशर और स्ट्रेस में, प्रेशर में भी हम कह रहे हैं द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली नॉर्मली कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो प्रेशर है। और स्ट्रेस के वक्त भी हम यही कहते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी कोई फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर, रकबा पर, सतह पर, सरफेस पर लग रही है, वो स्ट्रेस कहला रही है। उसका फार्मूला भी यही है हमारे पास, जो यहाँ पर प्रेशर का है, स्ट्रेस का फार्मूला भी सेम यही बनता है, लेकिन ये सेम क्वांटिटीज़ नहीं है, डिफरेंस है थोड़ा सा। एक तो डिफरेंस हमारे पास प्रेशर जो है वो नॉर्मली बात कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली का मतलब अमूदन परपेंडिकुलरली लगेगी, और स्ट्रेस के अबाउट ये कंडीशन नहीं है। सेकंड हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है, प्रेशर जो है बेटा वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है, और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल फोर्स है किसी भी यूनिट एरिया पर जो अप्लाई होती है। ये मेजर डिफरेंस हैं, आप इनको मद्देनजर रखिएगा कि प्रेशर
और स्ट्रेस में अगर कभी भी माइंड में जो है वो डिफ्रेंशिएट ना हो रहा हो तो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट ना हो रहा हो तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर इनको, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और प्रेशर जो है वो नॉर्मली एक्टिंग द यूनिट एरिया, फोर्स विच इज नॉर्मली एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस, और ये द फोर्स विच इज एक्टिंग यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाएगी। अब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यहीं से देखें फार्मूला ड्राइव हो रहा है, फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। अब फोर्स का सिंबल क्या है बेटा, F, एरिया का सिंबल क्या है, A, फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ड्राइव हो रहा है N, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और एरिया में अभी मैंने आपको बताया, एरिया में दो क्वांटिटीज लेते हैं, लेंथ और विथ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई का यूनिट भी मीटर और चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिहाज से 2 जो है वो -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहेंगे, PA से, P कैपिटल और A स्मॉलर होगा। प्रेशर का यूनिट मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, पास्कल लेते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेस है उसका यूनिट हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। अब जो मेजर मैंने आपको कहा था थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो अमूमन देख रहे होते हैं फोर्स को, फोर्स के अकॉर्डिंग वो कहते हैं सर आपने कहा है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर मिकदार है, जबकि फोर्स तो है वो वेक्टर मिकदार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी रीज़न बताता हूँ बेटा आप लोगों को, कि हमने देखें फोर्स ली है, अब ये जब प्रेशर है, ये एक तरफ से हमारे पास टिप है, इसकी शार्प टिप है, एक तरफ से ब्लंट है, और जब इसको दोनों पाम्स में करता हूँ, हम खुद देखें तो किस तरफ फोर्स हमें ज़्यादा महसूस होगी, पेन मुझे इस तरफ, इस पाम पे, इस हथेली पर फोर्स ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ से अब ये एरिया इस पर फोर्स लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो शार्प एरिया है, जितना एरिया हम कम करते जाएंगे, जो इफेक्टिवनेस, अगर एरिया कम हो गया तो इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है फोर्स के, नॉर्मली बच्चे फोर्स को देख रहे होते हैं, हम प्रेशर को ले रहे हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना आपने। नॉर्मली की बात तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस पर वो नॉर्मली अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स की मिकदार बढ़ जाएगी, हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरनली किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चाहे आप मॉलिक्यूल्स पर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर लें, वो आगे पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे पूरा, कि अगर हम किसी वाटर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होता है। इसी तरह गैसेस पर हम अप्लाई करें तो वो भी ऑल डायरेक्शंस में जाएगा। तो प्रेशर चाहे गैस पर लें चाहे लिक्विड्स पर लें तो उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए इसको स्केलर कहा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो। इसी वजह से आपका प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसको बेटा प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। बाकी जो फर्दर हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग, कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।